17 जुलाई 2024 बुधवार के दिन है देवशयनी एकादशी। और इस दिन आपको हल्दी वाला पानी घर में ये बोलकर डाल देना है, पैसों की बारिश होगी और करोड़ों में आप खेलोगे अगर ये उपाय आपने पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ देवशयनी एकादशी के दिन कर लिया। क्योंकि इस बार देवशयनी एकादशी पर एक नहीं चार ऐसे उत्तम योगों का निर्माण हो रहा है जिसमें ये उपाय करके आप महाधनी बन सकते हैं और करोड़ों में खेल सकते हैं। तो आपको बता दें, इस बार देवशयनी एकादशी पर सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, शुभ योग और शुक्ल योग बन रहे हैं। इन योगों का बनना बेहद ही शुभ होता है और हल्दी का उपाय अगर इस दिन आप कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि आपके भाग्य को बदलने में, चमकने में अब वक्त नहीं लगेगा। आपकी किस्मत जो सो चुकी है, आप जो अपने जीवन में धन को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं, धन की सारी समस्याएं आपके जीवन से अब दूर हो जाएंगी। बस ये जो दिन है देवशयनी एकादशी का, इसे आपको जाने नहीं देना है और ये हल्दी वाला उपाय इस दिन आपको जरूर करना है। तो श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई हल्दी आपके गुरु ग्रह को मजबूत कर देती है, जिसके बाद आप अपने जीवन में वो सब कुछ प्राप्त करते हैं, वो सब कुछ आपको मिलता है जो आपको चाहिए, जो आपके जीवन के लिए उत्तम होता है। पैसे की तो उस व्यक्ति के पास कभी कमी ही नहीं रहती है जो अपनी कुंडली में गुरु को मजबूत कर लेता है इस हल्दी वाले उपाय को करके। तो देखिए, कुंडली में गुरु भी मजबूत होगा और श्री हरि विष्णु भी आपसे प्रसन्न रहेंगे जब हल्दी वाला उपाय आप करेंगे। आपके घर में एक जगह से पैसा नहीं आएगा, हर जगह से आपके घर में पैसा आता है, सुख समृद्धि बढ़ती है जब हल्दी का उपाय आप एकादशी के दिन करते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कौन सा उपाय है, कैसे करना है और क्या बोलकर हल्दी का पानी आपको अपने घर में डालना है। जैसे ही ये उपाय आप करेंगे, पूरे दिन में किसी भी टाइम कर सकते हैं, आपके जीवन में पैसों की, आपके घर में पैसों की बारिश होना शुरू हो जाएगी। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से आपको ये उपाय करना है। तो देखिए, आपको यहाँ पर 2 चुटकी पिसी हुई हल्दी लेनी है। अगर आपके पास साबुत हल्दी है गांठ वाली तो आप उसे पीस कर उसका पाउडर बना लें। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा शुद्ध जल लेना है, उस जल के अंदर आपको ये हल्दी का पाउडर मिलाना है। हल्दी का पाउडर मिलाने के बाद आपको क्या करना है, अंगूठे के पास वाली जो आपकी उंगली है ना, उस उंगली से उस जल को अच्छे से आपको घुमाना है, ठीक है ना। 5 से 6 बार गोल गोल उस जल को घुमाना है और बोलना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ठीक है ना। बोलने के बाद आपको क्या करना है, इस हल्दी के जल का छींटा आपको अपने घर में मारना है। घर के मंदिर में सबसे पहले मारेंगे, घर में जितने भी कमरे हैं वहाँ पर मारेंगे, घर के मुख्य द्वार पर मारेंगे। और जब जब ये छींटा आप हल्दी का मारेंगे, हल्दी का पानी जगह जगह अपने घर में डालेंगे, छिड़केंगे, तब आपको बोलना है ओम लक्ष्मी नमः, ओम लक्ष्मी नमः, ओम लक्ष्मी नमः, ठीक है ना। तो देखिए, पहले मंत्र आपने श्री हरि विष्णु से जुड़ा हुआ बोल दिया जिससे कि माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। अब आप माँ लक्ष्मी का मंत्र बोलते हैं तो श्री हरि विष्णु आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। अब देखिए, माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु आपने दोनों को ही प्रसन्न कर लिया। और जैसे ही हल्दी का पानी आप अपने घर में इस तरह से डालते हैं ये 2 मंत्र बोलकर, तो आपके घर में श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी के साथ आते हैं और कभी भी आपके घर में पैसों की कमी नहीं आती है। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि घर में पैसा आया और चला गया, ये घर में पैसा आता है और चला जाता है। तो देवशयनी एकादशी एक ऐसी एकादशी है कि इस बार बहुत ही उत्तम योगों का निर्माण हो रहा है और इसमें ये उपाय आप जरूर करें, बिल्कुल आपको चूकना नहीं है। आप सभी ये बात अच्छे से जानते हैं कि हल्दी जो है ये सुख और समृद्धि को बढ़ाती है, धन को बढ़ाने का काम करती है। आपके घर से जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, बुरी शक्तियाँ हैं, है ना, इन सारी चीज़ों को दूर करती है। आपके घर में पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है जिससे कि आपके घर में धन की देवी माता लक्ष्मी का वास होता है। तो बिल्कुल से ये उपाय आपको एकादशी के दिन किसी भी टाइम ज़रूर करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय। अब दूसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं ये जुड़ा हुआ है तुलसी के गमले की मिट्टी से। देखिए, तुलसी के गमले में जो मिट्टी होती है ये कोई साधारण मिट्टी नहीं रह जाती है जब आप इसमें तुलसी का पौधा लगा देते हैं, है ना। अब अगर आप चाहते हैं ना कि आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास हो, धन की देवी माता लक्ष्मी कभी आपके घर को छोड़कर ना जाए, तो आपको क्या करना है कि तुलसी के गमले की थोड़ी सी मिट्टी आपको लेनी है। ये उपाय उन लोगों को भी करना है जिनका भाग्य उनका साथ नहीं देता है ना। तुलसी के गमले की थोड़ी सी मिट्टी लेंगे, अब इसके अंदर थोड़ा सा आपको शुद्ध जल डालना है, अच्छे से इसको घोल लेना है और इस मिट्टी का ही तिलक आपके घर में जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी सदस्य हैं, सभी को तुलसी के गमले की मिट्टी का तिलक लगाना है अपने मस्तक पर स्नान आदि करने के बाद। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, थोड़ी सी तुलसी की मिट्टी जल में डालकर स्नान भी करना है।
देखिए, जैसे ही आप इस उपाय को करेंगे ना, आप देखेंगे कि जो आपके भाग्य में भी नहीं लिखा है वो भी आपके पास चल कर आता है। जो आपके भाग्य में अगर पैसा नहीं भी लिखा है ना, तो इतना धन आपके पास आता है कि धन संभालना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि तुलसी के गमले की मिट्टी कोई साधारण मिट्टी नहीं होती है, इसमें समस्त तीर्थों का वास होता है। तुलसी का पौधा कोई साधारण पौधा नहीं होता है, माँ लक्ष्मी का स्वरूप होता है। श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय अगर कोई है तो वो तुलसी मैया है, तुलसी का पौधा है। बिना तुलसी दल के श्री हरि विष्णु ना कोई भोग स्वीकार करते हैं, और उनकी पूजा भी एक तरह से अधूरी होती है जब आप तुलसी मैया का पूजन नहीं करते हैं। तो तुलसी मैया से जुड़ा हुआ ये उपाय करें, श्री हरि विष्णु आपसे तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे और आपके घर में इस तरह से सुख समृद्धि बढ़ती चली जाएगी जैसा आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो बात कर ली दूसरे उपाय की, अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जो कि इस बार देवशयनी एकादशी पर आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इसके बाद चतुर्मास प्रारंभ हो जाता है। तो देखिए, जो आपको तीसरा उपाय बताने जा रहे हैं ये उन लोगों को विशेषकर करना है जो लोग कहते हैं कि हमारी तिजोरी में पैसा नहीं रुकता है, हमारे पर्स में पैसा नहीं रुकता है, हमारे पास से पैसा खर्च बहुत होता है, फिजूल खर्ची बहुत ज़्यादा होती है, हम सोच सोच कर परेशान हैं ऐसा क्या करें जिससे कि पैसे की बर्बादी ना हो, है ना, पैसा खर्च ना हो फालतू का। तो करना क्या है, आपको यहाँ पर 5 रुपए का एक सिक्का लेना है। इस सिक्के को आपको अच्छे से साफ कर लेना है। फिर आपको क्या करना है, इस सिक्के को हल्दी के लेप से लेप देना है। यानी हल्दी जो होती है पिसी हुई, उसमें थोड़ा सा जल डालेंगे, पानी डालेंगे और उसका गाढ़ा गाढ़ा घोल बना लेंगे और फिर उस सिक्के को अच्छे से हल्दी में आपको डुबा देना है। फिर आपको क्या करना है, एक मिट्टी के दीपक में ये 5 रुपए का सिक्का रख कर आपको श्री हरि विष्णु के सामने रख देना है अपने घर के मंदिर में। एक देसी घी का दीपक जला देंगे। देसी घी का दीपक जो आप जलाएंगे इसके अंदर आपको एक चुटकी पिसी हुई हल्दी भी डाल लेनी है। अब आपको 11 बार ये मंत्र बोलना है। मंत्र कौन सा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः श्री हरि विष्णु का सबसे चमत्कारी मंत्र, सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली मंत्र है ना। तो देखिए 11 बार मंत्र बोलेंगे, एक देसी घी का दीपक जलाएंगे और इस सिक्के को आपको देवशयनी एकादशी के दिन ऐसे ही अपने घर के मंदिर में छोड़ देना है, ठीक है ना। अगले दिन आप क्या करेंगे, सुबह उठेंगे, स्नान आदि कर लेंगे, उसके बाद आपको माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु से कहना है कि मेरे जीवन की फिजूल खर्ची को अब आप ही दूर करेंगे, है ना। मेरी तिजोरी में पैसा नहीं रुकता है, मेरे पर्स में पैसा नहीं रुकता है, आप कुछ ऐसी कृपा कर दें कि मेरे जीवन में पैसा आए भी, रुके भी और फिजूल खर्ची बिल्कुल ना हो। अब आपको क्या करना है, उस सिक्के को अपने पर्स में या फिर अपनी तिजोरी में रख देना है। जिनकी तिजोरी में पैसा नहीं रुकता है वो लोग अपनी तिजोरी में रखेंगे, और जिन लोगों के पर्स में पैसा आता ही नहीं है ना, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं हमारे पास पैसा आता ही नहीं है, वो लोग इस सिक्के को हमेशा अपने पास रखेंगे, यानी कि अपने पर्स में, है ना। एक तो हो रहा है कि पैसा आ रहा है और जा रहा है, एक हो रहा है कि पैसा आ ही नहीं रहा है। जिनके पास बिल्कुल नहीं आ रहा है वो इसे अपने पर्स में रखें, और हमेशा इस सिक्के को फिर आपको अपने पास रखना है। जैसे ही ये उपाय आप एकादशी के दिन करते हैं, आप अपने जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार देखते हैं। आपके पास पैसा बहुत तेजी के साथ आना शुरू हो जाता है। जीवन में धन आने के जो रास्ते बंद हो गए थे वो रास्ते खुलते चले जाते हैं, और रातों रात आप अपने जीवन में धन प्राप्त करने लगते हैं। तो बस पूरी सच्ची श्रद्धा से आपको ये उपाय देवशयनी एकादशी वाले दिन करना है। तो देखिए, आज की वीडियो में देवशयनी एकादशी के बहुत ही सरल, बहुत ही उत्तम उपाय आपको बताए हैं। अगर कुछ भी आपको नहीं समझ आया हो, कुछ पूछना हो, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आपको जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई कर सकें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। तो जयकारा लगाकर जाएं, जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिख दें। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो श्री हरि विष्णु की।